आशा करता हूँ यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम और समस्त भक्तवृंद, समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्णा। कुछ तैयारी करके नहीं आया प्रभु जी ने कह दिया। हाँ, श्री कबीरदास गोस्वामी जी ने पंचतत्व का बहुत ही विशद, बहुत ही विस्तारित, बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही जटिल और साथ ही साथ बहुत ही सरस विवेचन श्री चैतन्य चरितामृत की जो प्रथम है आदि लीला में किया है। श्री अद्वैत प्रभु का जब तत्व पढ़ने जाते हैं तो बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। अगर हम उसको स्वतः पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कुछ कठिनाई सी उपलब्धि होती है उसको प्राप्त करने में। वंदे तम श्री अद्वैताचार्य अद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसाद अज्ञोपि तत्स्वरूपम निरूपयेत। श्री कबीरदास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम उन श्री अद्वैताचार्य जी की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो श्री अद्वैताचार्य कौन है? उनकी अद्भुत चेष्टा रही, आचार्य अद्भुत चेष्टितम, उनकी अद्भुत चेष्टा थी। उनकी अद्भुत चेष्टा का तात्पर्य क्या था कि उन्होंने जो प्रेम हुंकार की, उस प्रेम हुंकार को सुनकर के वैकुंठनाथ या गोलोकनाथ, श्री वृंदावन दास ठाकुर उनको वैकुंठनाथ कहकर के भी संबोधित करते हैं, वैकुंठपति कहकर के भी संबोधित करते हैं, कृष्णनाथ कहकर के भी संबोधित करते हैं। तो उनकी उस अद्भुत चेष्टा क्या थी? उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, जो कि कलयुग में बहुत पीछे जा कर के होना था, लेकिन कलयुग की परिस्थिति को देख करके उन्होंने उन चैतन्य महाप्रभु का अवतरण शीघ्र करा दिया। यह उनकी अद्भुत चेष्टा रही। और कह रहे हैं कि जिनके प्रसाद को प्राप्त करके, यस्य प्रसाद अज्ञोपि, अज्ञ माने जिसको परतत्व का किसी भी प्रकार से कोई बोध नहीं है, परतत्व के विषय में उसकी रुचि भी नहीं है और केवल भौतिक धारणा में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी अगर श्री अद्वैताचार्य प्रभु के प्रसाद को प्राप्त कर ले तो तत्व स्वरूपम निरूपयेत, वह उस तत्वस्तु का, तत्वस्तु माने श्रीमन महाप्रभु का, उनके समस्त परिकरों का, या श्री कृष्ण और उनके समस्त परिकरों का निरूपण करने में सर्वसमर्थ जो हो जाएगा। ऐसे श्री अद्वैत प्रभु हैं। मंगलाचरण में श्री कबीरदास गोस्वामी ने एक दो श्लोक वहाँ पर और कहे हैं कि महाविष्णु जगतकर्ता माया या सृजति अधः और तस्य अवतार एवायम अद्वैतम ईश्वरः। श्री अद्वैताचार्य जी को ईश्वर कहकर के भी संबोधित किया है। श्री अद्वैताचार्य जी को महाविष्णु, इस जगत की सृष्टि करने वाले के रूप में भी उनको वहाँ पर बताया गया है। वो माया के द्वारा इस संपूर्ण जगत का जो है वह निर्माण इत्यादि करते हैं, इस संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने दो प्रकार की सृष्टि, एक सृष्टि ये माइक जगत की पूरी सृष्टि उन्हीं के माध्यम से ही होती है। दूसरी प्रकार की सृष्टि जो कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं, बोले उनको अद्वैत कहा गया क्यों और आचार्य क्यों कहा गया? ये दो नाम हैं श्री अद्वैताचार्य के, जो उनकी जो संयुक्त नाम है उनका अद्वैत और आचार्य। श्री कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैत हरिणाम अद्वैतात आचार्य भक्ति शंसनात्। अद्वैत कौन है? हरि से अद्वैत है, नाम है उनका अद्वैत, अद्वैत नाम से उनकी ख्याति है, अद्वैत नाम से वो प्रसिद्ध है। वो अद्वैत नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हरि और अद्वैत अलग अलग नहीं है। हरिणा अद्वैतात, हरि और अद्वैत जो है एक ही हैं और हाँ, अभिन्न होने के कारण उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और साथ ही साथ आचार्य भक्ति शंसनात्, उनको आचार्य इसलिए कहा गया। श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी टीका में लिख रहे हैं कि वो आचार्य हैं, एक शिक्षक हैं, अपनी टीका में लिख रहे हैं। और कल जब मैं उस टीका को वैसे ही देख रहा था तो उसी ही टीका को ही हमारे मठ से जिस चैतन्य चरितामृत का उद्घाटन हुआ है उसमें वही ही टीका बलदेव विद्याभूषण जी की सारी वही टीका वहाँ से
वहाँ पर रखी गई है। और बड़ा ही जटिल, बहुत ज़्यादा ही जटिल विषय था, तो थोड़ा सा तो पढ़ा, फिर उसको रख दिया कि उपादान क्या है, निमित्त क्या है, वो सब सारी की सारी वार्ता उसके अंदर वहाँ पर आ रही है। जब उनके भक्ति परिवर्तन की बात आती है तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने भक्ति परिवर्तित की, श्रीमद् महाप्रभु का आवाहन किया, यहाँ तक समझ में आ जाता है। लेकिन जब उस जटिल विषय में प्रवेश करा, जब पढ़ा, तो थोड़ा उसको ही छोड़ दिया कि यहाँ समझ में नहीं आएगा कि उपादान तो समझ में वैसे आता है, निमित्त क्या है समझ में आता है, लेकिन श्री अद्वैत प्रभु किस प्रकार से सृष्टि कार्य करते हैं वो थोड़ा कठिन विषय था, तो उसकी अभी पूरी मेरे को समझ इसकी है नहीं। तो भक्ति का जो है परिवर्तन करते हैं, और साथ ही साथ कौन है, भक्तावतारम ईशम अद्वैत आचार्य आश्रय, ऐसे श्री अद्वैताचार्य जी का आश्रय देते। यह 3 मंगलाचरण के श्लोक श्री कविराज गोस्वामी जी ने अद्वैताचार्य जी के विषय में कहे। अच्छा, हाँ, अद्वैत शब्द से देखो, यह जो श्री गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता पता है क्या है, कि यहाँ पर सब चीज़ों की परिभाषा सब मिल जाएगी। अद्वैत शब्द से कहने जो दो नहीं है, एक ही है। अब बोले दो कैसे नहीं है, वो दिख तो दो रहे हैं, अलग अलग होते हुए भी वो एक ही वस्तु कैसे है, जिसको भागवत जी में कह दिया गया कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्ति शब्द थे, कि वही भगवान 3 स्वरूपों में है, एक ब्रह्म रूप में है, एक परमात्मा रूप में, एक भगवान रूप में है। वो 3 होकर के भी जो गुरुपाद पद्म की एक बहुत ही विशेष बात थी क्या, कि कृष्ण अद्वै ज्ञान पर तत्व कैसे हैं। हर किससे पूछते थे कि अद्वै ज्ञान पर तत्व क्या होता है, कृष्ण क्या है, अद्वै है, मूल रूप में एक होते हुए भी अपना जो है वो समस्त जो है विस्तार जो है वह करते हैं। तो श्री अद्वैताचार्य जी जो हैं वह श्री कृष्ण से या श्रीमद् महाप्रभु से अद्वैत किस प्रकार के हुए, क्योंकि इस चीज़ को जानने जाएंगे तो फिर वहीं जाना पड़ेगा कि अद्वैताचार्य जी का जो प्राकट्य है, मैं गलत बोलूँगा तो प्रभु जी साथ बैठेंगे, कि उनका जो प्राकट्य है, कह रहे महाविष्णु जो है वो जगत करता है, महाविष्णु सृष्टि का जो है कार्य करते हैं। इस सृष्टि का कार्य जब श्री महाविष्णु जब करते हैं तो वो महाविष्णु उस समय श्री अद्वैताचार्य जी के माध्यम से ही सृष्टि करने की शक्ति महतत्व में जो है संचारित करते हैं, ऐसा कहीं मैंने उसमें पढ़ा है। तो शक्तिमान का भेद जो है वो भेद है भी सही और वो अभेद भी है। एक ही वस्तु जो है वह 2 स्वरूपों में जो है वह दिख रही है, एक ही वस्तु 2 स्वरूपों में। सब अभिन्न है, हाँ, ये सरल हरि से अभिन्न है। और वहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी बड़ी सुंदर एक बात कही, बोले अंश ना कह करके अंग कहा गया, बड़ी सुंदर बात थी। अब अंश की जगह अंग क्यों कहा गया, बोले अंग जो है वो ज़्यादा निकटस्थ शब्द है, या अंग ज़्यादा निकट का जो मालूम होता है। वहाँ 10वें स्कंद का श्लोक भी है, नारायण स्तवम सर्वदेही नाम, वह श्लोक भी वहाँ पर उन्होंने वह किया है। तो मैं उस जगह ना जा करके मैं श्री चैतन्य भागवत का वो जो आचार्य शब्द की व्याख्या प्रभु जी ने कही, आचार्य शब्द की व्याख्या कि वो शिक्षक हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति स्वामी प्रभुपाद ने कहा वो शिक्षक हैं। कैसे भक्ति का परिवर्तन कर रहे हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी के कारण ही जो है श्रीमद् महाप्रभु का जो गौण कारण है, वो गौण कारण एक, उस गौण कारण में एक कारण क्या है कि श्री अद्वैताचार्य जी के कारण ही श्रीमद् महाप्रभु का अवतार हुआ है। और प्रभु कहियाचेन बार बार कहकर के बार बार श्रीमद् महाप्रभु इस बात को कहते हैं कि मैं इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ, किसके कारण, श्री अद्वैताचार्य जी के कारण। कारण क्या था, वो आचार्य रूप में किस प्रकार से प्रतिष्ठित हुए, उसके लिए नवद्वीप की या उस समय की दशा की थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है। जहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण राम शून्य सब सकल संसार, राम और कृष्ण से जगत संसार क्या है, पूर्ण रूप से शून्य है। कृष्ण राम भक्ति जो है उस समय नहीं थी, लेकिन कुछ अल्प मात्रा के लोग ही कृष्ण नाम करते, राम भक्ति करते थे। तो जब ये समस्त संसार कृष्ण राम भक्ति से पूर्ण रूप से शून्य था, जो गीता भागवत पढ़ाने वाले भी थे वह भी गीता भागवत का वास्तविक तात्पर्य भक्ति नहीं करते थे,
गीता भागवत तो पढ़ाते थे, लेकिन कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य हैं ऐसी बात वो नहीं करते थे। श्री कृष्ण का नाम कभी कभी किसी के मुख से केवल स्नान करते समय निकलता था, कभी मुख से निकल गया पुंडरीकाक्ष, बस केवल इतनी ही प्रतीति कृष्ण की उस समय इस धराधाम पर थी। और चर्चा किस चीज़ की होती थी, जैसे अभी हम कीर्तन में भी सुन रहे थे कि मत रहते थे किसमें, विद्या में। नवद्वीप जो था विद्या का केंद्र था। आप यूनिवर्सिटी मान लीजिए, ऑक्सफोर्ड मान लीजिए उसको, नवद्वीप में आकर के जिसने विद्या अर्जित कर ली या शास्त्रार्थ कर लिया, उसको इस जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान की उपाधि स्वतः ही मिल जाती थी। तो जब ऐसी परिस्थिति थी उस समय कि सब लोग केवल विद्या रस में मत थे, उस समय श्री नवद्वीप में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि से नवद्वीप बसे वैष्णव अग्रण्य, अद्वैताचार्य नाम सर्वलोक धन्य। उस नवद्वीप में एक वैष्णव अग्रण्य रहा करते थे जिनका नाम था श्री अद्वैताचार्य, और वो सर्वलोक धन्य थे। वो सर्वलोक धन्य क्यों थे? क्योंकि अद्वैताचार्य जी ऐसे समाज के अंदर जहाँ पर के कृष्ण भक्ति के विपरीत ही सब वार्ता हो रही है, उस समाज में रह करके श्री अद्वैताचार्य वैष्णवों के साथ रह करके कृष्ण भक्ति की ही चर्चा करते थे। कबीरदास गोस्वामी जी ने, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने तो श्री अद्वैताचार्य जी को इस बात से कहा कि कृष्ण भक्ति बखाने यह केहेन शंकर, जैसे शंकर जी जिस प्रकार से पुराण आदि का वर्णन करते हैं, शंकर जी जिस प्रकार से भागवत जी का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण की चरम स्थिति को स्थापित करते हैं, ऐसे ही श्री अद्वैताचार्य जी क्या करते थे, वह उस समय श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य के रूप में वैष्णव के समक्ष स्थापित करते थे। जो वैष्णव लोग थे, कुछ दो चार वैष्णव लोग अगर किसी को कहते थे कि आप कृष्ण नाम करिए, तो उनका उल्टा ही मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे तुम तो खुद मांग के खाने वाले हो, तुम्हें जीवन जीने की कला थोड़ा आती है कि तुम क्या जीवन जी रहे हो। वो काली और चंडी का भजन करने वाले देखो, उनके यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है, और तुम देखो 2-4 धोती में ही तुम अपना सारा जीवन बिता लेते हो, खाने का तुम्हें कोई सुख नहीं है, जीवन जीने की कला तुम लोगों के पास नहीं है। ऐसी कटु उक्तियाँ कहते थे वैष्णव को। अब वैष्णव जब इन सब वचनों को सुनते थे तो वैष्णव जनों ने क्या किया, अपने हृदय की इस व्यथा को जाकर के श्री अद्वैताचार्य जी के निकट वो व्यक्त करते थे। वो कहते थे कि 2-4 दंड था कि अद्वैत सभाए, कृष्ण कथा प्रसंगे सर्व दुख जाए। संध्या के समय 1-1.5 घंटे की जो वार्तालाप होती थी वैष्णवों के बीच में और श्री अद्वैताचार्य जी के बीच में, उस समय उस 1-1.5 घंटे के वार्तालाप में क्या होता था, जो सारे दिन का दुख होता था, क्योंकि पाषंडियों का मुख देखना पड़ता था, ऐसे लोगों से वार्ता करनी पड़ती थी जो कृष्ण भक्ति से पूर्ण रूप से शून्य है। कहने पर भी कोई व्यक्ति जो था वैष्णवों की बात जो है नहीं मानता था, तो अद्वैताचार्य जी के निकट जाकर के वो अपना सारा का सारा दुख जो है निवेदन करते थे। ज्ञान वैराग्य भक्ति गुरु मुख्यतर, कृष्ण भक्ति बखाने ये है न शंकर। जैसे शंकर जी श्री कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते, ऐसे ही श्री अद्वैताचार्य जी भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के मुख्यतर एक स्तंभ के रूप में उस समाज में थे, उस समय उपस्थित थे। और सब भक्त लोग आकर के उनके निकट यही वार्ता करते, और तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, निरवधि कृष्ण भजे महाकुतूहले। अभी कितना इसमें प्रामाणिकता है मेरे को पता नहीं कि जब श्री अद्वैताचार्य जी वृंदावन आए, जिस समय श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ, सुना है, अब इसका मुझे पता नहीं कि उसका प्रमाण जो है कहाँ पर है, कि जब वृंदावन आए तो वृंदावन आने के पश्चात श्री अद्वैताचार्य जी को वो जो आकाशवाणी थी कि आप तुलसी जल मात्रेण, जो श्लोक उस समय आया, उस श्लोक की अनुभूति जो प्राप्त हुई थी वो उनको वृंदावन में हुई थी। ऐसा आज सुबह श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में एक भक्त कह रहे थे कि वृंदावन में जब मदन मोहन जी जिस हुए थे, प्रकट हुए थे, उसी समय ही श्री अद्वैताचार्य जी को उस श्लोक की कहा कि आप इस श्लोक के माध्यम से क्या करिए, शालिग्राम जी का श्री कृष्ण का उपासन करिए और उनका आवाहन जो है करिए। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुलसी लेकर के मंजरी, तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, गंगा जल के साथ क्या करते थे कि निरवधि कृष्ण से वे महाकोतूहले, और उनका जो आराधन था उसमें कोतूहल था। कोतूहल माने अत्यंत आनंद था। सेवक में सेवा करने का, सेवक में जो भाव था वो है तो विष्णु स्वरूप ही, लेकिन उनमें भाव क्या था, दास स्वरूप भी मानता, अपने आप को दासी मानते थे, लेकिन फिर भी इतना अधिकार होता था कि मैं श्री कृष्ण को जो है इस धराधाम पे आप सबके सामने जो है प्रकट करके ही दिखाऊंगा। ऐसा उनका प्रभाव था कि मैं श्री कृष्ण को आप सबके समक्ष प्रकट करके दिखाऊंगा। और उनकी हुंकार को,
उनकी हुंकार को वैकुंठ बोले, ब्रह्मांड भेदे वैकुंठ बाजे। जो उनकी हुंकार थी कि कृष्ण आप प्रकट होइए, अन्यथा मैं क्या करूंगा, सारे के सारे समाज का पाषंडेर कटिया करिमु, पाषंडियों के स्कंद नाश, उनके स्कंद को मैं काट दूंगा। तभी कृष्ण मोर प्रभु मुई तार दास, तभी मैं उनका दास कहलाऊंगा। या तो आप प्रकट हो जाइए और अपनी भक्ति के द्वारा इनके चित्त का शोधन कर दीजिए, अन्यथा मैं क्या करूंगा, मैं स्वयं महाविष्णु है तो बोले मैं अपने माध्यम से क्या करूंगा, चतुर्भुज इत्यादि रूप धारण करके, चक्र इत्यादि रूप धारण करके क्या करूंगा, सभी पाषंडियों का मस्तक जो है मैं स्वयं ही जो है काट दूंगा। ऐसा आश्वासन जो था वह सभी वैष्णवों को पुनः पुनः जो है देते थे। उनका आराधन चलता रहा और फिर जब श्रीमद महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है। जब श्री अद्वैताचार्य जी की सभा में श्रीमद महाप्रभु छोटे से दिगंबर बालक के रूप में जो प्रवेश करते हैं, महाप्रभु जी के जो अग्रज हैं श्री विश्वरूप जी, वो विश्वरूप जी अपना अधिकांश समय जो था वो श्री अद्वैताचार्य जी की सभा में जो है वह बिताते थे। और जब उस सभा में जाते थे तो विश्वरूप जी केवल कुछ समय के लिए ही घर वापस आते और पुनः फिर वहाँ चले जाते थे। तो श्रीमद महाप्रभु जी की माता जी ने कहा कि आप जाइए और भैया को जो बुला करके लाइए। श्रीमद महाप्रभु उस समय इतना सुंदर स्वरूप उनका छोटे से बालक का, जब सभा में जो ही प्रवेश करते तो अपनी कथा को सुनकर के श्रीमद महाप्रभु स्वयं मोहित हो जाते और इतने प्रसन्न होकर के श्रीमद महाप्रभु सभी पर शुभ दृष्टिपात करते अपना कथानक सुन करके। और श्रीमद महाप्रभु खड़े कैसे हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि दिगंबर सर्व अंग धूलि दूसर। मैया ने कहा कि जाओ आप, आपने बाबू को बोल करके आई है कि भोजन का समय हो गया है। तो श्रीमद महाप्रभु ने अवकाश नहीं था कि मैं अपने जो मेरे अंग हैं उसको मैं झाड़ूं। एक बिल्कुल ही सामान्य और बहुत ही निर्बोध बालक की तरह गए और वहां जाकर के अपने अग्रज को आवाज लगाई, मेरे मने मने चिंत अद्वैत महाशय। अद्वैताचार्य जी मन में इस बात को सोचते थे कि बड़ी विचित्र बात है, श्रीमद् भागवतम जी से हमारे ध्यान को कोई किंचित हटा नहीं सकता। भागवत जी साक्षात कृष्ण हैं और श्री अद्वैताचार्य जैसे महानुभाव ऐसे महाशय जब श्रीमद् भागवतम का वर्णन करेंगे और उनके श्रोता भी कुछ इस प्रकार के ऐसे होंगे जो मंत्र मुग्ध श्रोता है और मंत्र मुग्ध वक्ता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर किसी अन्य छोटे से बालक का आकर के हमारे चित्त को भागवत से हटाना कोई सामान्य बात नहीं है। तो मन में चिंता करते थे इस बात को कि प्राकृत मनुष्य बालक ए न है, ये कोई प्राकृत बालक नहीं हो सकता, ये सामान्य बालक नहीं है। भागवत जी से जो मेरी चित्तवृत्ति हटा दे, भागवत जी के श्लोकों में जो रस मिलता है उससे जो कोई हटा दे तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके बाद जब भी वैष्णव लोग उनके निकट आते थे, आकर के जब भी अपने दुख को व्यक्त करते थे, वो पुनः पुनः उनको ये आश्वासन देते थे कि मेरे हृदय में ये अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण ने अपना प्रकाश जो है वह कर दिया है, श्री कृष्ण ने अपना प्रकाश कर दिया है। बाद में जब श्रीमद् महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन लीला आरंभ की, उस संकीर्तन लीला को आरंभ करने के पश्चात एक दिन श्रीमद् महाप्रभु ने कहा, आप श्री रामाई पंडित को कहा कि आप जाइए और जाकर के श्री अद्वैताचार्य से कहिए कि जिसके लिए उन्होंने इतना उपवास किया, यत कैला उपवास, उन्होंने इतने व्रत किए, इतना रोदन किया, बाह उठा करके जिसको बुलाया वो अब प्रकट हो गया है, उसका दर्शन करने के लिए आइए। श्री रामाई पंडित इस संदेश को लेकर के जो ही पहुंचे, अब अद्वैताचार्य तो सबको जानते थे किस लिए आए हैं, तो सामने उनके खड़े हुए तो बोला वैसे तो आप सबको जानते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता देते कि श्रीमद् महाप्रभु ने कहा है कि आप उनका षोडश उपचार से उनकी पूजा करने के लिए आप जो आइए। अद्वैताचार्य जी ने कहा एक बात बताइए, कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान जो है कलयुग में आते हैं? हमें तो पता नहीं। और कौन से शास्त्र में लिखा है कि वो नवद्वीप में आते हैं? भाई अगर वो अवतार हैं, अगर वो भगवान स्वयं हैं तो उनको अपनी भगवत्ता को प्रमाणित करने दो, हम क्यों जाएं, उन्हें यहाँ पर आने दो। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि आपके भाई जो शिवास पंडित है ना, वो सब शास्त्र विशारद हैं, सब शास्त्र को जानते हैं। भाई उन्हें भी पता है कि ईश्वर का अवतार कब होता है। अब हमने तो कहीं देखा नहीं कि ईश्वर का अवतार लिखा हुआ है कलयुग में, हमने तो कहीं देखा नहीं कि नवद्वीप में होगा। अब ये जो कह रहे हैं कि भगवान है, ये मैं इनको भगवान तब मानूंगा जब यह अपने चरणार बिंदु को मेरे मस्तक पर रख देंगे, जब यह अपने चरण को मेरे मस्तक पर रख देंगे तब मैं ये मान जाऊंगा कि ये वही भगवान है, ये वही श्री कृष्ण है जिनका आह्वान जो है मैंने किया। श्री रामाई पंडित चले श्रीमद् महाप्रभु के पास, फिर ये संदेश दिया, संदेश दे करके कहा, महाप्रभु जी ने देख करके बता दियो हो, नाड़ा मेरी परीक्षा लेना चाहता है? पहले तो वैकुंठ से बुला लिया,
यहाँ बिठा दिया और अब परीक्षा लेना चाहता है मेरी। बोले नाड़ा हमेशा ही मेरी परीक्षा लेता है, वो हमेशा ही जो है मेरी परीक्षा लेता है। तो ठीक है, वो हमें दर्शन लेने के लिए थोड़ा कह रहे हैं, हम ही जो है उनके पास चलते हैं, हम ही जो उनके पास चलते हैं। तो बड़ा ही विस्तार से वहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया। अद्भुत जो है उनका चरित्र जो है। श्री कविराज गोस्वामी की एक बात कहकर के ही मैं शेष करूँगा। वो कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तहार महिमा नहे उनकी महिमा जीवेर गोचर। जीव जो है उनकी महिमा को वह जो है समझ नहीं सकता, और श्री अद्वैत प्रभु की महिमा को समझने के पश्चात ही श्रीमद् महाप्रभु के उस मंगल में आविर्भाव को समझने का कुछ समर्थ जो है प्रदान होता है। उसको समझने की स्थिति जो है तब जो है होती है। तो वो आचार्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने सब जगत को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी, सब जगत को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। जो किसी भी परिस्थिति में था उस समय सबको आश्वासन देते, उनके निकट बैठ करके सब लोग कथा सुनते। दिगंबर वेश में कभी खड़े होकर के दो हाथ उठा करके कहते कि मैं अगर अद्वैत हूँ, बोले तबे तो अद्वैत आमार बड़ाई, मेरी बड़ाई तो तब होएगी जब मैं उस श्री कृष्ण को आप सबके समक्ष इस भक्त मंडली में, इस गोष्ठी में जो उनका प्राकट्य जो करूँगा मैं। तो यह सब थोड़ा बहुत जो मेरे को बहुत पहले अध्ययन किया था उसका थोड़ा बहुत याद था, वही मैंने कह दिया। बोलो श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। वंदे हरि हरि बोल। रमणी मोहन प्रभु, आप बोलोगे कुछ? नहीं? आज पंच तत्व में से एक श्री अद्वैताचार्य प्रभु। पंच तत्व क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इसमें पांच तत्व कौन कौन से हैं? एक पहला जो है वो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, यही तो। दूसरे श्री नित्यानंद प्रभु, तीसरे श्री अद्वैताचार्य प्रभु, चौथे श्री गदाधर पंडित, और पांचवें श्रीवास पंडित। ये पांच तत्व एक साथ अवतरित हुए। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम साहा अवतरी। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से ही अपने परिकरों के साथ में प्रकटित हुए हैं। पांच तत्व, इसलिए इनको एक साथ में क्या बोल देते हैं? पंच तत्व। इन पंच तत्वों में तीन जो हैं वो तो हैं ईश्वर तत्व, और जो दो हैं वो हैं शक्ति तत्व। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, ये तीनों हो गए विष्णु तत्व। इसलिए इनके चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं, इनका आविर्भाव आने पर उपवास करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे। ये तीनों ईश्वर तत्व। किंतु गदाधर पंडित का और श्रीवास पंडित का आविर्भाव आने पर उनको जो है उपवास उस दिन नहीं होता, और साथ ही साथ में श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित के चरणों में तुलसी भी अर्पण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कौन है? शक्ति तत्व हैं। तो अभी जो तीन प्रभु हैं, एक तीन ईश्वर तत्व, उसमें से कहा एक तो है महाप्रभु और बाकी दो जो हैं वो हैं प्रभु। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहा जाता, और बाकी दो जो हैं उनको क्या कहते हैं? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु। ये दोनों हैं प्रभु, और वो क्या हैं? महाप्रभु। अर्थात ये दोनों प्रभु मिलकर के महाप्रभु के सेवा करते हैं, उनके
जो हृदय की अभिलाषा के अनुसार अपना सारा क्रिया करते हैं। इसलिए ये दोनों तो क्या कहलाते हैं? प्रभु। और महाप्रभु किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु को, अर्थात इनके भी आराध्य हैं, जो उन्हीं के साथ में ही श्री अद्वैताचार्य प्रभु आविर्भूत हुए। उन्हीं का ही हम लोग थोड़ा सा जो विपिन प्रभु जी ने अभी बतलाया, उसी में से हम जो चैतन्य चरितामृत में बड़ा सरल सरल शब्दों में उसका वर्णन किया, उसी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला षष्ठ परिच्छेद, छठा जो परिच्छेद है, उसमें श्री अद्वैताचार्य प्रभु का विस्तार से वर्णन किया कविराज गोस्वामी ने, जिसमें इन्होंने श्लोक उठाए। पहला तो महाविष्णुर जगत कर्ता मायया सा सृजत्यदा तस्या अवतार एवायम अद्वैता आचार्य ईश्वरा। दूसरा श्लोक उठाया, अद्वैतम हरिना द्वैत अद्वैता आचार्यम भक्ति संशनात् भक्ता अवतारमीशम तम अद्वैता आचार्यम आश्रय। पहले वाले में तो कविराज गोस्वामी ने अपनी वंदना कर दी, ये इनका तत्व निरूपित हुआ यहाँ पर। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो दो श्लोक हैं, ये लिखे हैं शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने अद्वैताचार्य प्रभु के विषय में। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने महाप्रभु के विषय में, फिर नित्यानंद प्रभु के विषय में, अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर पंडित, इन सब के विषय में ही शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वो हैं गौड़ीय भक्तों के नाथ, गौड़ीय नाथ। ऐसे तो ईश्वर तत्व के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय नाथ हैं, किंतु आश्रय तत्व के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है उनको क्या कहते हैं, ये गौड़ीय नाथ, अर्थात जो हमारी गुरु परंपरा उसके अंतर्गत श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से ही सारा कुछ प्रारंभ करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय स्वरूप और उनके ही एक हृदय जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो इसलिए उन्होंने ही सारे तत्वों का निरूपण कर दिया। और इनके विषय में क्या लिख दिया, अद्वैतम, एक और महाविष्णु है अद्वैताचार्य प्रभु। दूसरा इनके साथ में तत्व कौन सा मिला हुआ है, ये सदा शिव है। तीसरा तत्व इनके साथ मिला हुआ है, ये हैं ब्रज के एक गोपाल, गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन किया। तो इस प्रकार से जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव को लेकर के प्रकटित हुए एक साथ में, हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज और एक ब्राह्मण कुमार, तीनों तत्वों को एक साथ लेके प्रकटित हुए। राय रामानंद प्रभु, विशाखा सखी, उधर से पांडवों के अंतर्गत जो अर्जुन, वो इकट्ठे मिलकर के राय रामानंद प्रभु हुए। उसी प्रकार से श्री अद्वैताचार्य प्रभु में तीन तत्वों का, तीन व्यक्तित्व का एक साथ में मिश्रण बतलाया। कौन कौन, श्री महाविष्णु, दूसरा जो सदाशिव जी, और तीसरा जो ब्रज के गोपाल, कृष्ण के एक सखा। इस प्रकार से तीनों तत्व मिलकर के अद्वैताचार्य के रूप में प्रकटित हुए। उन्हीं अद्वैताचार्य जी का सबसे पहला तो बोल दिया कि महाविष्णु जगत कर्ता। महाविष्णु जो है वो जगत के रचना करने वाले, सृष्टि करने वाले, माया की प्रति दृष्टिपात करते हैं और फिर ये सारा जगत प्रकटित होता है, एक के पश्चात एक अनेकों ब्रह्मांड। तो जो वो महाविष्णु हैं उन्हीं का ही बोल दिया तस्य अवतार। उन्हीं महाविष्णु के अवतारी कौन है, एवायम अद्वैता आचार्य ईश्वरा। ये ईश्वर अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। दूसरा फिर बताया
अद्वैतम हरिना अद्वैत अद्वैता आचार्यम भक्ति संशनात्। भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण ये अद्वैत कहलाते हैं। भगवान हरि से अभिन्न है, इसलिए क्या कहलाते हैं? अद्वैत। अद्वैत शब्द का अर्थ होता है एक, दो नहीं। जहाँ पर का एक कहना है उसी को ही संस्कृत में एक शब्द का ही पर्यायवाची जो है वो क्या होता है? अद्वैत। जैसे इंग्लिश में बोल देंगे वन, और हिंदी में एक अथवा अद्वैत, एक ही बात हो गई, पर्यायवाची शब्द है। तो अद्वैत क्यों कहते हैं? भगवान हरि से तत्वता अभिन्न है, एक ही वस्तु है, इसीलिए उनको अद्वैत कह दिया। और आचार्यम भक्ति संशनात्, भक्ति का विस्तार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, भक्ति का आचरण करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? आचार्य। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहर महिमा नहीं जीवेर गोचर। इसलिए श्रील कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य प्रभु तो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, और वो साक्षात ईश्वर हैं। उनकी जो महिमा वो मेरे जैसे जीव के अगोचर है, अर्थात मैं उनकी महिमा का दर्शन नहीं कर सकता। दर्शन किसने करा दिया है? श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, क्योंकि अप्राकृत वस्तु को कौन दर्शन कर सकता है? मैं तो बहुत सारी वस्तुओं को नहीं देख पाता। अप्राकृत वस्तु मतलब जो मेरी इंद्रियों के परे की वस्तु है। तो इसीलिए जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने निरूपित किया है उन्हीं के दृष्टिकोण से ही पूरी तरह से मैं इसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अद्वैत आचार्य प्रभु साक्षात ईश्वर हैं और महाविष्णु सृष्टि करेन जगद आदि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। ये साक्षात उन्हीं के अवतार हैं, इसलिए इनको अद्वैत आचार्य कहा गया। फिर आगे बतलाया जगत मंगल अद्वैत, मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा, मंगल जार नाम। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अनुभाष्य में वर्णन किया कि इनका एक नाम मंगल भी, इनके जो पिता माता इत्यादि उन्होंने इनका एक नाम क्या रखा था? मंगल। तो इसलिए बोल रहे हैं ये कौन? मंगल जार नाम। इनका नाम मंगल किस लिए रखा? क्योंकि मंगल चरित्र सदा, इनका जो चरित्र था वो किस प्रकार का था? मंगलमय। सब प्रकार से इनका चरित्र मंगलमय होने के कारण मंगल गुण धाम, और मंगलमय जो वस्तुएं उसी के ही ये धाम स्वरूप थे। सारे मंगल इन्हीं में विराज करते थे। जगत मंगल अद्वैत, और जगत वासियों का परम मंगल करने के लिए सब समय चेष्टारत थे। जैसे इन्होंने बतलाया कि उस समय जगत की स्थिति जो है वो किस प्रकार की थी? पूर्ण रूप में कहा जाए यदि तो उस समय लोग भगवद विमुख थे, कहीं पर भी भगवान का नाम तक भी सुनने के लिए मिलता नहीं था। चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन किया लोग किस में व्यस्त हैं। उसमें लिखा हुआ कि कुत्ते बिल्ली इत्यादि का विवाह करवाने में, अपने पुत्र कन्या इत्यादि को लेकर के ही सब प्रकार के उत्सव करने वाले, भगवान आत्मा और भगवत धाम जीव का मंगल कैसे होता इस विषय में कदापि कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती थी। इसलिए इन्होंने उस समय जगत की अवस्था देख करके जगतवासियों का मंगल किस प्रकार से हो उसके लिए बहुत गंभीर रूप से चिंतन किया, उनके लिए बहुत सारे प्रयास किए। इसलिए इनको क्या कहा गया? मंगलमय। जगत मंगल अद्वैत, मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा, मंगल जार नाम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने नीचे और भी लिख करके रखा कि मंगलमय
भगवान, जैसे बोलते मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, वही मंगलमय भगवान महाविष्णु उन्होंने क्या किया, इस जगत में अवतरित हुए जगत का मंगल करने के लिए, और उन्होंने मंगलमयी लीलाएं की जिसके दर्शन करके जगतवासियों को मंगल की प्राप्ति हो। इसीलिए वो सब प्रकार के मंगलों के आकर स्वरूप उन्होंने भगवान की भक्ति जिससे एक व्यक्ति शुद्ध हो सकता, नित्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता, पूर्ण वस्तु जिस प्रकार से उसको मिल सकती है, इस प्रकार का जो भक्ति आत्मा की जो वृत्ति, वही सबको करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। इसलिए इनका नाम क्या बतलाया, मंगल। उसके बाद में पहले कुछ उनके जगत का जो सृष्टि करना उसके विषय में बतलाया, और बाद में आकर के बतला रहे हैं कि अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंशवर्ये तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। उनके नाम गुण लीलाएं इत्यादि अत्यधिक आकर्षित आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। जहार तुलसी दले जहार हुंकारे स्वगण सहिते चैतन्येर अवतारे। केवल चैतन्य महाप्रभु इनके हुंकार से आविर्भूत हुए ऐसा नहीं, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं सपरिकर चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए इनकी हुंकार से। हुंकार का मतलब हृदय की आरती के साथ में इन्होंने भगवान को पुकारा था, हृदय की गहराइयों के साथ में बड़े ही प्रेम पूर्वक इन्होंने भगवान को पुकारा था। कैसे, अपने हाथ में गंगा जल और तुलसी का दल लेकर के। इसलिए एक श्लोक का वहाँ पर उच्चारण किया कि अद्वैताचार्य प्रभु ने शास्त्र के श्लोक के अनुसार, जिसमें क्या लिखा हुआ, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा चा। तुलसी का दल हाथ में लेकर के उसके साथ में गंगा का जल, दो वस्तुएं लेकर के यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में निवेदित करता है, अर्पित करता है, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं इस क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति के विकृत हो जाता हूँ। श्लोक आता तो विक्रीडितम स्व आत्मा न, मैं अपने आप को ही वहाँ पर विकृत कर देता हूँ, बेच देता हूँ। तो इस श्लोक के आधार पर ही उसके ऊपर दृढ़ आस्था रख करके, शास्त्र के वचन के ऊपर कैसे दृढ़ आस्था रखते हैं, ये स्वयं महाविष्णु ने भक्त बन करके हम लोगों को क्या करा दिया, एक पूर्ण रूप में दर्शन करा दिया। उन्होंने स्वयं फिर वही भक्त बन करके तुलसी और गंगा जल लेकर के भगवान के चरणों में निवेदन किया, भक्तिमय चित्त वृत्ति के साथ में। इसी कारण से क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु सपरिकर अवतरित हुए। जार द्वारा कैला प्रभु कीर्तन प्रचार, जार द्वारा कैला प्रभु जगत निस्तार, जिसके द्वारा इन्होंने महाप्रभु को और उनके परिकरों को, सपरिकर महाप्रभु को अवतरित कराया। उसी के फल स्वरूप क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने परिकरों सहित कीर्तन का प्रचार किया और फिर इस प्रकार से जगतवासियों को प्रेम रूपी संपत्ति दे करके उनका निस्तार किया। आचार्य गोसाईर गुण महिमा अपार, जीव कीट कोथाए पाइबेक तार पार। अद्वैताचार्य प्रभु की महिमा, गुण महिमा जो है वो अपार है। मैं जीव जो हूँ, कहाँ उनका उस महिमा का मैं पार पा सकता हूँ। माधवेंद्र पुरीर इहो शिष्य एई ज्ञाने, आचार्य गोसाई प्रभु गुरु करी माने। इन्होंने श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी से दीक्षा ग्रहण की थी।
माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य हुए इस जगत में। और इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे इनके प्रति? गुरु बुद्धि, कि ये मेरे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, इसलिए मेरे भी क्या हैं, ये गुरु तुल्य हैं। इसलिए इनके चरणों में सब समय महाप्रभु प्रणाम करते थे। अद्वैताचार्य प्रभु के लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान। अद्वैताचार्य के भी कौन है? प्रभु। किंतु तब भी लौकिक लीला में अर्थात इस जगत में अद्वैताचार्य प्रभु उनसे पहले प्रकटित हुए और माधवेंद्र पुरीपाद जी से दीक्षा इत्यादि ग्रहण की। इसलिए गुरु परंपरा में ये कौन है? मेरे गुरु जी के गुरु भाई हैं। इसी कारण से उनके प्रति मर्यादा रखते थे। स्तुति भक्ते करे तार चरण वंदन, उनके चरणों में स्तुति करते थे, उनकी वंदना करते थे। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान आपना के करें तार दास अभिमान। किंतु अद्वैताचार्य प्रभु जो भली प्रकार से जानते हैं ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? मेरे भी आराध्य देव हैं। इसलिए वो अपने हृदय में किंतु सब समय क्या भावना रखते थे? मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। इसी प्रसंग को लेकर के उन्होंने क्या किया? कविराज गोस्वामी ने विस्तार किया कि अद्वैताचार्य प्रभु ने जगत के सब व्यक्तियों को सिखलाया कि हम लोग जीव आत्माएं जितनी सारी हैं उनका तो कहना ही क्या, जो भगवत तत्व भी हैं सारे, जो शक्ति तत्व हैं, वो सभी भी अपने मन में किस भावना को रखते हैं कि सभी कृष्ण के दास हैं। सही अभिमान सुखे आप ना पासारे, कृष्ण दास हूँ जीवे उपदेश करे। अपने उदाहरण के द्वारा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, इस उदाहरण के द्वारा सारे जगतवासियों को ही शिक्षा देते हैं कि हम सभी कौन हैं? भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। इसी प्रसंग को लेकर के कविराज गोस्वामी ने बड़ा सारा रहस्य बतलाया कि कृष्ण दास जो स्वरूपता सभी हैं, उस स्वरूप में स्थित होने पर जिस प्रकार के परम आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद और किसी भी वस्तु में नहीं है, इस प्रकार का भी बतलाया। उसके बाद में फिर वो अद्वैताचार्य प्रभु ही क्या कहते हैं? मुई जे चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद। मैं हुआ नित्यानंद प्रभु हो, गदाधर पंडित हो, श्रीवास पंडित हो, जितने भी चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त, हम सभी क्या हैं? चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। सब समय उन्होंने इसी वस्तु का कीर्तन किया। फिर उन्होंने बतलाया कि जो लक्ष्मी है परम प्रेयसी, वो भी दास्य भाव ही रखती हैं। और विधि भव नारद आदि शुक सनातन, विधि अर्थात ब्रह्मा, भव अर्थात शंकर, नारद आदि और शुकदेव गोस्वामी इत्यादि, इन सब में भी क्या है? नित्य ये भावना रहती है कि हम कृष्ण दास हैं। नित्यानंद अवधूत, श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, सभी के अंदर में यही वाला भाव आता है। लोके उपदेशे हूँ चैतन्य दास। ये सभी लोग क्या कहते हैं? हम श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि मोर है दास अभिमान। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु लौकिक मर्यादा के कारण सबके सामने मेरी पूजा करते हैं, मेरे प्रति गुरु बुद्धि रखते हैं, तथापि मैं हूँ कौन? उनका दास हूँ। यही मेरे हृदय में सब समय भावना रहती है। इस प्रकार के सारी बातें बोल करके अंत में कहा कि चाहे वो नंद बाबा हो, चाहे वो यशोदा मैया हो, चाहे वो सखा लोग हों, या फिर श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा इत्यादि हों, सभी के हृदय में ही क्या भावना रहती है कि हम सभी कौन हैं? कृष्ण के
दास हैं। इस प्रकार की सारी भावना बतला करके बोल दिया, तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति, तोमार ईश्वर कृष्णे हऊ कुमोर मति। जे कृष्ण के प्रति सब समय मेरी इसी प्रकार की मति रहे, जे वो प्रभु और मैं दास। इस प्रकार से अद्वैताचार्य प्रभु का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वर्णन किया। अभी हम लोग यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय, उनके शुभ आविर्भाव तिथि की जय, मंगलमय अद्वैताचार्य प्रभु की जय, उनकी तिथि पालन करने वाले सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अद्वैत आचार्य गोसाईर महिमा अपार, जहाँ हुंकारे कैला चैतन्य अवतार। संकीर्तन प्रचारिया सब जगत तारिला, अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पाइला। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते, से लिखी जय सुनी महाजन हैते। महाजन कौन से महाजन से सुना? स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से। आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार, इथे किछु अपराध ना लबे आमार। तोमार महिमा कोटि समुद्र आगाध, ताहार यता कही ए बड़ो अपराध। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। इस प्रकार से ये अध्याय संपूर्ण किया। परिचय। चलो अब प्रसाद पाओ। आज ज्यादा लोगों को नहीं बुला पाए। नित्यानंद त्रयोदशी भी आएगी अभी, उस समय उत्सव करेंगे। एकादशी में उत्सव करो, इसीलिए आज वाला रह गया।